हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीकी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे प्रश्नों को बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आपका जो प्रश्न है लिखा है कि पहला प्रश्न, अगर किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 9 सही 2/3%, अगले वर्ष के लिए 3% तथा तीसरे वर्ष के लिए 4 सही 1/3% है। अगर कुल साधारण ब्याज 11,900 रुपये हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें मूलधन निकालना है। अब बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होंगे, हमें पता है। सवाल में साधारण ब्याज आपका दिया गया है। ठीक है, साधारण ब्याज दिया गया। ये पहले वर्ष का आपका जो दर है वो लिखा है 9 सही 2/3%। दूसरे वर्ष का जो आपका दर दिया गया वो आपका दिया गया 3%। और तीसरे वर्ष का जो आपका दर दिया गया वो दिया गया 4 सही 1/3%। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा का पूरा प्रश्न। अब इसको हम ऐड करेंगे। देखो, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में ये 4 जोड़ देंगे, हो जाएगा 16। और देखो यहाँ पर भी 2/3 लिखा, 1/3 इसको भी जोड़ लेते हैं। प्लस में 2/3 और प्लस में 1/3, हर बराबर है तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, मतलब 16 प्लस में 3/3 हो जाएगा। इसे काट देंगे, 16 प्लस में 1 हो जाएगा, बराबर आपका आ जाएगा 17%। कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा 17%। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसे हम क्या कैसे चेंज करेंगे? वही कहानी जो हमने पढ़ा है। 17% हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू होती है ये आपका मूलधन होता है। यहाँ पे जो वैल्यू होती है ये आपका साधारण ब्याज होता है। प्रश्न में आपका साधारण ब्याज 17 रुपये नहीं दिया गया है। कितना रुपये दिया गया? 11,900 रुपये। 17 में कितने से गुणा करें कि इतना आ जाए? तो 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119 और 2 जीरो लगा तो 2 जीरो, मतलब 17 में अगर हम 700 से गुणा कर देते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 11,900। उसी प्रकार हमारा जो मूलधन है वो भी 100 रुपये ना होके इससे 700 गुना ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 7 एकम 7 हो जाएगा। और 2 जीरो है, 2 जीरो 4 जीरो यहाँ पर लग जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा मूलधन। ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। आई होप बहुत अच्छे से ये प्रश्न समझ में आया होगा। आपका जो ब्याज दर दिया होगा आपको इसी तरह से जोड़ देना है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ पर 2 वर्ष का होगा तो यहाँ 2 3 6 कर देंगे, यहाँ 3 वर्ष का होगा तो यहाँ पर 3 कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करना। जो भी आपका दर दिया होगा आपको साधारण तरीके से जोड़ देना है, उसके बाद इस तरह से तुलना करना है। अगला जो आपका प्रश्न है इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, इसलिए मैं हर टाइप के 2 प्रश्न बताता हूँ। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है नहीं, ये थोड़ा सी अलग है। यहाँ पे लिखा है कि 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर रुपये 920 हो जाती है। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी? जब भी प्रश्न में जाएगी लिखा होगा, जाएगा लिखा होगा, मतलब अगर आपको फ्यूचर से रिलेटेड शब्द मिलेंगे तब समझ जाना कि हमें मिश्र धन निकालना है। इतना तो ज़रूर समझ जाना कि हमें करना क्या है। यहाँ पे 800 रुपये आपका जो लिखा है ये आपका मूलधन है। मूलधन कितने रुपए है? 800 रुपये। और फिर कहा प्रश्न में कहा गया कि यह हो जाता है कितना? 920 रुपये हो जाता है। ठीक है, देखो 920 रुपये हो जाता है। ये आपका दिया गया अमाउंट, ये आपका दिया गया मिश्र धन। ठीक है, ये आपका मिश्र धन है। लेकिन ये कहानी कब होती है? 3 वर्षों के बाद। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने समय लग जाते हैं? 3 वर्ष लग जाते हैं। इसका जो तरीका है, इसका जो ट्रिक है बहुत ही बेहतरीन है। आपको क्या करना है, प्रश्न में देखो आगे पढ़ेंगे कि लिखा यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दिया जाए। ठीक है, हमें दर नहीं पता है लेकिन प्रश्न में इतना ज़रूर कहा गया कि परसेंट जो दर है वो 3% क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। इसका मतलब प्लस रखेंगे। तो आपको क्या करना है? इस 3 को 3 से क्या करना है? गुणा कर लेना है। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 तरीका कितना आ जाएगा? 9% आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो 800 लिखा है इसका निकालेंगे 9%। परसेंट हटा देंगे, बटे में 0, 0 से 0 कट जाएगा। ये आ जाएगा 8×9 = 72 रुपये आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? 8×9 = 72। अब इसी 72 को इस अमाउंट में जोड़ देना है। 920 बटे में आपका 72 इसमें जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा
करेक्ट आंसर। तो आपका जो प्रश्न उत्तर आएगा वो हो जाएगा 992 रुपये। और ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है इस सवाल को हल करने का। ठीक है, ये सवाल देखो, अगर हम पूरा बेस बताएंगे तो लगभग आधे पेज का सवाल है, लेकिन आपके पास इतना टाइम रहता नहीं कि आप इस तरह के सवाल इतना ज़्यादा समय लेके सॉल्व कीजिए। अब देखो, जो इससे रिलेटेड अगला प्रश्न है, सेम इसी से रिलेटेड है। प्रश्न में क्या लिखा है कि 2100 की राशि है, 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर रुपये 2352 हो गई। यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाए तो नई ब्याज क्या होगी। देखो, यहाँ पे राशि नहीं पूछा, यहाँ पे नया ब्याज पूछा गया है कि क्या होगा। प्रश्न कैसे करना है, देखो, प्रश्न में मूलधन कितना रुपए है, ये आपका दिया गया 2100 रुपये। प्रश्न में कहा गया कि ये 2 वर्षों में बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 2352 रुपये। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका अमाउंट है, मिश्र धन है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कितना बढ़ा है, ब्याज कितना निकलेगा। तो ब्याज कैसे निकालेंगे, आपको पता है ब्याज निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अमाउंट में से 2352, आपका अमाउंट में से मिश्र मूलधन को घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा SI हो जाएगा। साधारण ब्याज कितने रुपये आ गया, 252 रुपये आ गया। अब देखेंगे प्रश्न में फिर से क्या कह रहा है कि यदि ब्याज दर 1% घटा दिया जाए तो नया ब्याज क्या होगा। कितना परसेंट घटाने को बोला गया, 1% घटाने को बोला गया है। तो 2 एकम 2, तो यहाँ पे 2100 का हम क्या निकालेंगे, 2100 का निकालेंगे 2 एकम 2%, 2 और परसेंट हटाएंगे, बटे में यहाँ पे 0, 1 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 21 में 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 42। ठीक है, लेकिन किस में आएगा, माइनस में। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि सवाल में यहाँ पर बोला गया है कि 1% घटा दिया जाए तब आपका क्या नाम है, साधारण ब्याज क्या होगा। इसलिए यहाँ पे आपका जो साधारण ब्याज 252 निकला था, इसमें से हम 42 को घटा देंगे। 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 4 जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 210 रुपये जो होगा ये आपका हो जाएगा कंप्लीट आंसर। बहुत ही ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं करना है, आपको प्रिंसिपल और अमाउंट दिया होगा। ठीक है, सबसे पहले सवाल में साधारण ब्याज पूछा था, नया ब्याज, इसलिए हमने 2352 में से 2100 घटा के यहाँ साधारण ब्याज निकाला है। फिर 1% की कमी हो रही थी, तो जो भी यहाँ समय दिया होगा इससे गुणा करके इसमें से हमने साधारण ब्याज निकाला और इसको यहाँ पर माइनस कर दिया। माइनस करने पर आपका नया साधारण ब्याज निकल जाएगा। एक प्रश्न आपका होमवर्क प्रश्न क्या है कि अमाउंट आपका दिया गया है, कितना अमाउंट दिया गया है, अमाउंट आपका दिया गया है 1331 रुपये दिया गया है। ठीक है, और आपका जो मूल रहेगा क्या नाम है, आपको प्रिंसिपल निकालना होगा और साधारण ब्याज निकालना होगा। रेट आपका दिया गया है 10% के लिए, और समय आपका दिया गया है 1 वर्ष के लिए। ठीक है, इस सवाल का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। इस तरह का सवाल भी मैंने समझा दिया है और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।